गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है औद्योगिक क्रांति, जो कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ की गई थी। तो आज हम औद्योगिक क्रांति के अर्थ और इसके प्रमुख कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म या उदय हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उदय या जन्म हुआ था। यह क्रांति 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी तथा 1830-40 तक यह अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। औद्योगिक क्रांति 1760 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तथा 1830-40 तक यह अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग आर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। इतिहासकार डेविस ने कहा, इतिहासकार डेविस का मत है कि औद्योगिक क्रांति का जो मतलब है उन परिवर्तनों से है। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के परंपरागत अर्थात प्राचीन उपायों को त्याग कर या छोड़कर बड़े पैमाने पर कारखानों में अब वस्तुओं का उत्पादन करे। तो इस प्रकार अत्यधिक मात्रा में कल कारखाने स्थापित कर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इससे पूर्व जो है लघु कुटीर उद्योग धंधे प्रचलन में थे, लेकिन अब जो उत्पादन है कल कारखानों में मशीनों के द्वारा किया जाने लगा था, जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बल मिला था। तो यह क्रांति 1760 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई और 1830-40 ईस्वी तक यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कुछ लेखकों के अनुसार 1760 के पश्चात 100 वर्षों तक यह चली। यद्यपि औद्योगिक क्रांति में हुए परिवर्तनों को क्रमिक विकास ही माना जाना चाहिए, परंतु यह परिवर्तन दीर्घकालीन होने के बावजूद इतने महत्वपूर्ण और आकर्षक थे कि इन्हें औद्योगिक क्रांति के नाम से ही जाना गया था। तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग आर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। इस प्रकार मॉरिस के अनुसार इस काल में सामाजिक संबंधों और उद्योगों के ढांचे में परिवर्तन की गति तथा व्यापार एवं उत्पादन की मात्रा इतनी अधिक ऊंची थी कि क्रांतिकारी शब्द के अतिरिक्त कोई और शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया था। जबकि प्रोफेसर डेविस का मत था कि औद्योगिक क्रांति का जो तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य प्राचीन परंपरागत उपायों को त्याग कर कल कारखानों में मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन करें। तो इस प्रकार अत्यधिक मात्रा में कल कारखाने स्थापित कर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। तो संक्षेप में अत्यधिक मात्रा में कल कारखाने स्थापित कर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना ही
औद्योगिक क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति के काल की जो अवधि है 1760-70 से 1830-40 के मध्य मानी गई है। औद्योगिक क्रांति जो कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही प्रारंभ की गई थी। औद्योगिक क्रांति जो कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुई, इसके मूल में कुछ कारण थे, जैसे कि किसानों की बदलती हुई स्थिति, 2 नंबर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा गिल्ड्स के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कारोबार करना, 3 नंबर था श्रमिकों की उपलब्धि, और 4 नंबर है आर्थिक स्वतंत्रता का सूत्रपात की चर्चा कर चुके हैं। अतः यह उन्हें उनकी चर्चा न कर उनके सहयोगी कारकों का ही उल्लेख करेंगे। इसमें से नंबर 1 है औद्योगिक क्रांति का जो कारण है वह है पुनरुत्थान भौगोलिक खोजें, 2 नंबर जनसंख्या वृद्धि, 3 नंबर रहन सहन के स्तर में वृद्धि, नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, व्यापारी वर्ग, राष्ट्रीयता, यातायात व संचार के साधनों का विकास होना, साम्राज्यवाद की भावना तथा सूती वस्त्र उद्योग का विकास, जो कि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारक रहे थे। तो पहला है पुनरुत्थान भौगोलिक खोजें। पुनरुत्थान जिसके परिणाम स्वरूप मानव में नूतन उत्साह और प्रेरणा जागृत हुई, ज्ञानवर्धक शिक्षा तथा भौगोलिक खोजों की पूर्व पीठिका में भी पुनरुत्थान दृष्टिगोचर होता है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही यूरोपवासी दूसरों देशों के संपर्क में आए, दूसरे महाद्वीपों में नई नई बस्तियां स्थापित की गई और बस्तियों के साथ साथ व्यापार वाणिज्य शुरू किया गया, परंतु इसके लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की गई और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अब मशीनों और यंत्रों का आविष्कार किया जाने लगा। इस प्रकार पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें जो था वह औद्योगिक क्रांति का एक कारण बना था। तो इस प्रकार पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अब मशीनों तथा यंत्रों के निर्माण पर जोर दिया जाने लगा तथा अनेक नवीन आविष्कार और खोजें की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादन है कम समय में अधिक उत्पादन करना आसान हो गया था, जिससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि, 9 नंबर। तो यूरोप में जनसंख्या इस समय काफ़ी बढ़ चुकी थी, जो कि औद्योगिक क्रांति का ही एक कारण बनी। ज्यों ज्यों यूरोप की जनसंख्या बढ़ती गई, त्यों त्यों रोजी रोटी की समस्या भी बढ़ती चली गई, क्योंकि कृषि के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देना अब संभव नहीं रहा था। अतः इससे लोग अत्यधिक जो लोग थे उद्योग धंधों की ओर आकर्षित होते चले गए। तो दूसरी बात, जनसंख्या की वृद्धि के कारण दैनिक वस्तुओं के उपयोग की मांग काफ़ी बढ़ गई। तो बढ़ती हुई मांग ने मनुष्य को औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उद्योग धंधों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा था। नेक्स्ट है रहन सहन के स्तर में वृद्धि होना। रहन सहन के स्तर में वृद्धि होना, तो ज्यों ज्यों मनुष्य को सुविधाएं मिलती चली गई, त्यों त्यों उनका रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता चला गया। इससे आवश्यकताएं तो बढ़ी, परंतु बढ़ती हुई आवश्यकताओं से जो है औद्योगिक विकास को भी बल मिला। वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि ने भोग विलास सामग्री का सृजन किया।
अमीर लोग जिनके पास धन का अभाव न था, अपनी शान शौकत बढ़ाने के खातिर अत्यधिक मात्रा में वैभव विलास की वस्तुएं खरीदने लगे। तो इस प्रकार मांग बढ़ती गई और बढ़ती हुई मांग के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलता चला गया था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। फ्रांसीसी क्रांति का योगदान। तो फ्रांसीसी क्रांति ने भी औद्योगिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के निमित्त संपूर्ण यूरोप को युद्ध में ढकेल दिया था। इस उलझन को सुलझाने का जो भार है इंग्लैंड पर था। इंग्लैंड को न केवल अपने सैनिकों की बल्कि अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना था। इसके लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना अब आवश्यक हो गया था। युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड में बेरोजगारी फैल गई थी। इस बेरोजगारी को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि अत्यधिक मात्रा में उद्योग धंधों की स्थापना अब की जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए। अब तैयार माल को खपाने के लिए दूसरे देशों के बाजार ढूंढने पड़े, कच्चे माल की मंडियां ढूंढनी पड़ी, उपनिवेश बसाने पड़े थे। तो इस प्रकार एक के बाद एक समस्या आती चली गई, जिसका हल औद्योगिक क्रांति से ही किया जा सकता था। यही कारण है कि इससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग। तो पुनरुत्थान के कारण जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, सामंती व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वासों का प्रभाव अब समाप्त होने लगा था। इन सब परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग का अभ्युदय हुआ। यह वर्ग पर्याप्त धनी था और अपने धन का उत्तरोत्तर उत्पादन फलतः धनोपार्जन में लगाना चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि वे उन अन्वेषकों की मदद करें जो खोजों से उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हों। अतः इस प्रकार नए नए यंत्रों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। इस प्रकार व्यापारी वर्ग के योगदान से भी कल कारखानों की स्थापना पर बल मिला और कम समय में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करना आसान हो गया था। पहले जो कार्य लघु कुटीर उद्योग धंधों में किया जाता था, इसमें समय अधिक लगता था, वस्तुएं महंगी पड़ती थी। अब वही उत्पादन कम समय में अत्यधिक मात्रा में कल कारखानों द्वारा मशीनों यंत्रों के माध्यम से किया जाने लगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता की भावना से भी औद्योगिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला था। प्रत्येक देश के निवासी यह चाहते थे कि वे अन्य देशों की तुलना में अधिक से अधिक उन्नतशील बन जाएं, उनके देश के साम्राज्य का विस्तार हो। परंतु इन सब के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की गई थी, क्योंकि अब उन्नति का मार्ग बदल गया था। अब आर्थिक प्रगति के सहारे शक्ति संपन्न बना जा सकता था। परिणाम स्वरूप महान राष्ट्रों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। इस दौड़ में वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता था जो कि अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो। तो इंग्लैंड ने जो कि एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी सफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था। तो इस तरह राष्ट्रीयता की भावना, जिससे कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला था और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही प्रारंभ की गई थी। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं
वह है यातायात व संचार के साधनों का विकास होना। तो इस प्रकार यातायात व संचार के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अत्यधिक उन्नति हुई, अर्थात औद्योगिक स्थापना को बल मिला। व्यापार वाणिज्य के विकास से जो है अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार वाणिज्य बढ़ा। समुद्री मार्ग के विकसित हो जाने से यूरोपियन देश उपनिवेशों के साथ अब व्यापार करने लगे। इस प्रकार जल यातायात व थल यातायात साधनों का विकास किया गया, जिससे कि व्यापार वाणिज्य पर अत्यधिक बल मिला। अतः वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए कल कारखानों की स्थापना पर अब बल दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। इस प्रकार यातायात और संचार के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास को बल मिला था। इसके परिणाम स्वरूप समुद्री मार्ग के विकसित हो जाने से यूरोपियन देश उपनिवेशों के साथ अब व्यापार करने लगे थे। इस प्रकार थल यातायात व जल यातायात साधनों के विकास से व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद की भावना। तो साम्राज्यवाद की भावना भी औद्योगिक क्रांति के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। भिन्न भिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे यूरोपियन देश। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देश विश्व के भिन्न भिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे थे। अतः इन देशों को अपने उपनिवेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अधिक धन कमाने के लिए बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उपनिवेशों से प्राप्त कच्चा माल इन्हें उपलब्ध हुआ और तैयार माल की खपत करने के लिए मंडियां भी उपलब्ध हुई। अतः साम्राज्यवाद की भावना के कारण औद्योगिक विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला था। तो औद्योगिक क्रांति के लिए साम्राज्यवाद की भावना भी उत्तरदायी रही। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देश भिन्न भिन्न भागों में अपने उपनिवेश स्थापित करने में लग गए और अपने उपनिवेशों की मांग की पूर्ति के लिए इन्हें अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करना आवश्यक था। यही कारण है कि औद्योगिक विकास अर्थात कल कारखानों की स्थापना पर बल दिया गया, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया गया, क्योंकि इन यूरोपियन देशों को इन उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त होता था और माल खपत करने के लिए इन्हें मंडियां भी प्राप्त हुई, जिससे कि कल कारखानों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग का विकास। सूती वस्त्र उद्योग का विकास तो 18वीं शताब्दी तक सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अनेक नवीन आविष्कार हो चुके थे। तो इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग प्रथम उद्योग था। उपनिवेशों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए ऐसी आवश्यकता अनुभव की गई कि कम श्रम में अत्यधिक उत्पादन किया जाए। तो जोहन के फ्लाइंग शटल जोहन के का फ्लाइंग शटल का 1750 में भरपूर प्रयोग अब होने लगा था। इस प्रकार रुई बुनने की पाल नामक मशीन ने भी उद्योगों को काफ़ी प्रभावित किया। इन दोनों आविष्कारों से यह उद्योग प्रथम श्रेणी का उद्योग बन गया था। जोहन के का फ्लाइंग शटल तथा पाल मशीन से उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा मिला था। इसके अलावा अन्य आविष्कार किए गए जिससे कि वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। 18वीं सदी में जितने भी आविष्कार हुए उतने पहले कभी नहीं हुए।
आर्कराइट का वाटर फ्रेम आर्कराइट का वाटर फ्रेम, वाट का स्टीम इंजन तथा आगामी 10 वर्षों में कोर्टराइट का पावर लूम आदि आविष्कारों से अनेक चमत्कारी परिवर्तन हुए। इसके अतिरिक्त 1785 में सूत काटने में जेम्स वाट के भाप के इंजन का प्रयोग होने लगा था। इससे पूर्व अधिकांश जो थे कुटीर उद्योग धंधे जो कि पवन चक्कियों से चलते थे, परंतु अब ये उद्योग बड़े बड़े नगरों के विशाल कारखानों में परिवर्तित हो गए। लघु व कुटीर उद्योग धंधे नष्ट होते चले गए तथा कम समय में अधिक उत्पादन अब कारखानों में आसान हो गया था, क्योंकि नए नए आविष्कार खोजें यंत्रों मशीनों के आविष्कार के कारण अब उत्पादन बढ़ाना आसान था। अतः व्यापारी वर्ग के लोगों ने अत्यधिक मात्रा में कल कारखाने स्थापना पर बल दिया और कम समय में अत्यधिक उत्पादन अब किया जाने लगा था। इसी प्रकार घरेलू उद्योग धंधों का विनाश, जो कि औद्योगिक क्रांति का ही एक कारण माना जाता है, तो क्रांति से पूर्व जो कारीगर लोग हैं अपने परिवार के साथ सीमित मात्रा में अपने औजारों के माध्यम से उत्पादन करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण अब संयुक्त परिवार टूटने लगे, लोग नगरों की ओर पलायन करने लगे और इससे जनसंख्या बढ़ने से नगरों में अत्यधिक उत्पादन की अब आवश्यकता उनको की जाने लगी, जिससे कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार घरेलू उद्योग धंधों का विनाश भी घरेलू उद्योग धंधों का विनाश जो कि औद्योगिक क्रांति का ही एक कारण बना। इसी प्रकार शिक्षा का विकास, तो पुनर्जागरण के कारण यूरोपवासियों में शिक्षा का विकास हुआ। अब लोग तर्क और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन देने लगे। इससे नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों को अब बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप कल कारखानों में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए नवीन खोजें, आविष्कार, यंत्र मशीनों का आविष्कार किया गया। अतः शिक्षा के विकास के कारण उत्पादन जो है अब बड़े पैमाने पर उद्योगों में किया जाने लगा था और कृषि के क्षेत्र में भी अनेक नवीन विधियों का प्रचलन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। इसी प्रकार एक अन्य कारणों में मध्यम वर्ग के विकास ने भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग अपनी पूंजी में वृद्धि करने और प्रोत्साहन देने का कार्य करने लगे। इन लोगों ने वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया। मध्यम वर्ग के लोगों ने वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया ताकि कम समय में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके। इसी के परिणाम स्वरूप अनेक नवीन खोजें, आविष्कार, मशीनों और यंत्रों का आविष्कार आसान हुआ, जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। तो इसके अलावा लोहे के उत्पादन में वृद्धि, जिसके कारण लोहे के आयात के स्थान पर अब निर्यात की मांग बढ़ गई थी। तो इस प्रकार पुनरुत्थान और भौगोलिक खोजें, जनसंख्या में वृद्धि होना, रहन सहन के स्तर में वृद्धि, फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, व्यापारी वर्ग का उद्योग, राष्ट्रीयता की भावना, यातायात संचार के साधनों का विकास, साम्राज्यवाद की भावना जो कि यूरोपियन देशों में घर कर चुकी थी, इनमें इटली, जर्मनी, इंग्लैंड प्रमुख रूप से थे। इसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग का विकास, घरेलू उद्योग धंधों का विनाश, शिक्षा का विकास और मध्यम वर्ग का उदय आदि कारणों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। इसके साथ ही आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे।
औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम रहे, इसके बारे में जानकारी